हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में भी हम लोग एक्सरसाइज 6.5 को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर इंटू y टू दी पावर 5 इज मैक्सिमम। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि दो नंबर आपको निकालने हैं, x और y का वैल्यू, है ना। दो नंबर है x और y, इनका वैल्यू निकालना है। दिया हुआ है कि दोनों का सम 35 है और दिया हुआ है आपके पास कि इसका प्रोडक्ट जो है x स्क्वायर इंटू y टू दी पावर 5 जो है मैक्सिमम है। ओके, तो देखिए यहां से x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है 35, तो आप y का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स। क्लियर है। ऑल्सो यहां पर x स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5 मैक्सिमम है, इसको हम p मान लेते हैं। लेट कर लीजिए, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू दी पावर 5, है ना। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू y का डाल देंगे जो यहाँ से निकाला हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू और y का वैल्यू है 35 माइनस एक्स। क्लियर। और इसका पावर 5। और यहाँ पर देखेंगे कि अब p का वैल्यू x के टर्म में आ गया, तो इसको हम लोग x का फंक्शन मान लेते हैं। ये आपका थर्ड हो गया। क्लियर है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्लियर है। इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे और हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करके। ठीक है। सो गाइस देखिए, यहां से p डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां देखिए ये दोनों प्रोडक्ट के टर्म में है, तो इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो पहले कौन सा होगा, v हो गया 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5 और इनटू u का डेरिवेटिव, और u है आपका एक्स स्क्वायर, तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2x। क्लियर है। प्लस u का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर और इनटू v का डेरिवेटिव, और v है आपके पास 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5, तो इसके लिए चेन रूल लगा देंगे। तो पहले हो जाएगा आपका 5 इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इनटू 35 माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं, तो देयरफॉर p डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा 2x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 5 और प्लस हो गया आपके पास, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस हो गया आपका 5x स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4। क्लियर है। अब यहाँ देखिए 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका 2 इंटू, देखिए यहाँ बच गया 2 इंटू 35 माइनस एक्स और माइनस यहाँ बच जाएगा 5x। क्लियर है। चलिए इसको एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो 35 टू जा 70 और माइनस 2x और ये हो गया माइनस 5x। क्लियर। अब हो जाएगा फाइनली आपका p डैश x का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इनटू यहाँ देखिए 70 माइनस 7x, 70 माइनस 7x। क्लियर है। चलिए ये आपका निकल गया p डैश x का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर
क्रिटिकल पॉइंट्स सॉल्व कर देंगे हम लोग p डैश x इज इक्वल टू 0। p डैश x को 0 से सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देयरफॉर देखिए x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इंटू ये हो जाएगा आपका 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 3 फैक्टर है, ठीक है ना, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करेंगे हम लोग। देखिए फर्स्ट फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और ये वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर x और y का सम 35 है ना, तो x 0 नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ पर x और y का वैल्यू 0 से लेकर 35 के बीच में होना चाहिए, समझे ना। ये जो गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, इसके अनुसार x और y का वैल्यू 0 से 35 के बीच में होना चाहिए, इसलिए हम लोग x इज इक्वल टू 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। इसी प्रकार से जो सेकेंड टर्म है 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 0 अगर करते हैं तो x इज इक्वल टू 35 हो जाएगा आपका, और इस वैल्यू को भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 35, इस दोनों वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का सम 35 है, तो दोनों का वैल्यू 0 से 35 के बीच में आना चाहिए, ना कि 0 और 35 आना चाहिए। ओके, तो तीसरा फैक्टर देखिए ध्यान से, तीसरा फैक्टर है 70 माइनस 7x इज इक्वल टू 0 और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 10 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 0 और 35 के बीच में है, इस वैल्यू को मतलब x इज इक्वल टू 10 को हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रिटिकल पॉइंट, सिंगल क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 10। अब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू 10 पर ये जो px फंक्शन है ये आपका मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग डिफरेंशिएट करके सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो नाउ क्या निकालना है आपको, p डबल डैश x का वैल्यू, है ना। तो p डबल डैश x कितना हो जाएगा, यहाँ 3 फैक्टर है u v एंड w, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, v और w को एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इनटू हो गया 70 माइनस 7x और u का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस अब हम लोग v को डिफरेंशिएट करेंगे, u w को ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x इंटू 70 माइनस 7x और इंटू v का डेरिवेटिव हो जाएगा, देखिए कितना, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 35 माइनस एक्स और इंटू 35 माइनस एक्स का x के रिस्पेक्ट में -1, क्लियर। फिर प्लस अब हम लोग w को डिफरेंशिएट करेंगे, u v को एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इंटू देखिए 70 माइनस 7x का करेंगे तो 70 का 0 और 7x का -7 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसको एक बार अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और इंटू 70 माइनस 7x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अब आपका, और ये हो गया आपका x इंटू 70 माइनस 7x और इंटू यहाँ 4x कर दीजिए, गुना कर दीजिए फाइनली, है ना। 4 इंटू एक्स करेंगे तो 4x हो जाएगा और 70 इंटू हो गया 70 माइनस 7x और इंटू 35 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस फिर से हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7x और इंटू 35 माइनस एक्स टू दी पावर 4, क्लियर है। तो ये आपका p डबल डैश x का वैल्यू हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, p डबल डैश x को x इज इक्वल टू 10 पर चेक करेंगे।
तो देयरफॉर पी डबल डैश और इसका वैल्यू हम लोग 10 पर चेक करेंगे, x इज इक्वल टू 10 पर। तो इसमें जहां जहां x है पी डबल डैश x में, इसमें सभी जगह 10 डाल दीजिए। तो ये हो जाएगा, देखिए 35 यहाँ पर डाल के लिखते चलते हैं। 35 में से 10 घटा लीजिए तो 25 टू दी पावर 4 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर 10 डाल देंगे तो 70 हो गया, है ना। तो 70 माइनस 70 क्या हो गया, 0, और -4 इंटू 10 हो गया, और यहाँ पर फिर से आपका 0 हो गया। 7x मतलब x के जगह 10 डालेंगे तो 70 माइनस 70 0 हो गया, और यहाँ पर इंटू 35 माइनस 10 करेंगे तो 25 हो जाएगा, और -7 इंटू 10 और इंटू यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 25 टू दी पावर 4, है ना। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म तो आपका 0 हो गया, क्योंकि 0 इसमें गुना किया गया है, तो 0 हो गया 2 टर्म ये दोनों, और ये टर्म आपका जो भी आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू हो गया पी डबल डैश 10 का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। और ऐसे केस में क्या होता है, जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो फंक्शन क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है। तो लिख सकते हैं देयरफॉर द फंक्शन ex will attain maximum value at x is equal to 10। x is equal to 10 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, तो फर्स्ट नंबर जो x का वैल्यू है वो आपका 10 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख दीजिए फर्स्ट नंबर x का वैल्यू कितना हो गया 10, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा आपका y, और y का वैल्यू कितना है 35 माइनस x, मतलब 35 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 25। तो देखिए x और y का वैल्यू आ गया 10 और 25, इन दोनों के इसी वैल्यू पर ये जो आपका फंक्शन है px ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। क्लियर हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए इसको उतार लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, और इसमें पूछ रहा है आपसे फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum, है ना। दोनों के क्यूब का सम मिनिमम है, जबकि सम दिया हुआ है 16 है। तो लेट कर लीजिए कि फर्स्ट नंबर जो है आपका, फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, तो देयरफॉर सेकेंड नंबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 16 माइनस x, है ना। ये दोनों नंबर मान लिया हमने, दोनों का सम 16 है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा डेफिनेटली क्या होगा 16 माइनस x हो जाएगा। ओके, नाउ गिवन दैट, देखिए नाउ गिवन दैट s मान लेते हैं, सम ऑफ व्हिच क्यूब है, तो नाउ s इज इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स टू दी पावर 3 जो है वो आपका मिनिमम है। ये जो है आपका मिनिमम है, तो आपको इस दोनों नंबर को निकालना है, समझ गए ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख रहे हैं कि ये जो s है वो x का फंक्शन है, तो इसको हम लोग फंक्शन के फॉर्म में लिख लेते हैं sx, और ये हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आ गया आपका, और ये फंक्शन मिनिमम है, तो x और 16 माइनस एक्स इस दोनों नंबर को आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो देयरफॉर s डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और प्लस इसका हो गया 3 16 माइनस एक्स और इनटू -1, मतलब इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर प्लस 63 इंटू माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, और 3 इंटू 16 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर। क्लियर है, ये आपका s डैश x निकल गया।
है ना। अब हम लोग को क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट के लिए एस डैश एक्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स एस डैश एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। यहां से हम लोग क्या करते हैं कि 3 को कॉमन लेकर उस तरफ भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ बच जाएगा आपका x² माइनस 16 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0, और 3 इस तरफ आके 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² माइनस 16 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग अब तोड़ देंगे, है ना, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ये हो गया x² और माइनस ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो गया, और प्लस x² और माइनस 2ab, तो 16 दूनी 32 x हो जाएगा, और इतना इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये हो गया x² माइनस 256 माइनस x² और माइनस माइनस प्लस 32x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x² प्लस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया आपका 32x और माइनस हो गया, यहाँ से 256 को इस तरफ कर दीजिए, तो 32x इज इक्वल टू हो जाएगा 256, और 32 से 256 8 टाइम कट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कितना, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 8। क्लियर है। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग चेक करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव का टेस्ट करेंगे इस क्रिटिकल पॉइंट पर, तभी हमको पता चलेगा कि ये जो फंक्शन था s(x) ये मिनिमम है कि नहीं है ना। तो मिनिमम होगा तभी हम लोग x को कंसीडर करेंगे कितना, 8 के बराबर, ठीक है। अगर मिनिमम नहीं होगा तो नहीं कंसीडर करेंगे। सो गाइस, अब हमारा काम है कि sx का सेकंड डेरिवेटिव निकालना, है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो नाउ अब हमको निकालना है s'(x), और s'(x) कितना हो जाएगा, s'(x) का वैल्यू निकला हुआ है 3x² माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स टू दी होल स्क्वायर। तो इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x² का 2x, तो ये हो जाएगा 6x, और माइनस यहाँ फिर से हम लोग x टू दी पावर n का कंसेप्ट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 6 और इंटू 16 माइनस एक्स और इंटू -1, और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6x और प्लस हो गया 6 इंटू 16 माइनस एक्स, ठीक है, s'(x) का वैल्यू, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू 8 पर चेक करते हैं। तो देयरफॉर s'(x) x नहीं x s'(8) क्या हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू 8 डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका 6 इंटू 8 और प्लस 6 इंटू, और यहाँ पर 16 माइनस 8, तो कितना हो गया, ये हो गया 48 और प्लस, और यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 इंटू 6 48, और ये 96 हो गया, और ये आपका 0 से बड़ा हो गया। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, देयरफॉर द फंक्शन sx will attain, जब सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या करता है, मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि s'(8) का वैल्यू 0 से बड़ा हो गया, तो therefore the function sx will attain minimum value at x is equal to 8। क्लियर है। और यही क्वेश्चन कह रहा था कि ये जो फंक्शन है आपका sx वो
क्या करता है, मिनिमम है, तो इस दोनों नंबर को निकालना था जिसका सम 16 है। क्लियर है ना। तो यहाँ पर आपने दिखा दिया कि Sx मिनिमम हो गया और फर्स्ट नंबर x का वैल्यू 8 पर है ना। तो देयरफॉर नंबर्स आपके हो जाएंगे, देखिए देयरफॉर फर्स्ट नंबर हो गया आपका x और इसका वैल्यू कितना है 8 और सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कितना 16 माइनस x, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 8। तो ये दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर इक्वल ही आएंगे तभी जो है एक्स क्यू और प्लस 16 माइनस एक्स क्यू जो है का होल क्यू, ये जो है आपका मिनिमम होगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया, दोनों नंबर का वैल्यू हो गया है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इसको उतार लीजिए जरा। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर और 17 नंबर में दिया हुआ है a square piece of tin of side 18 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग यहाँ ड्राइंग भी करते चलेंगे। देखिए आपके पास गिवन है एक स्क्वायर पीस ऑफ टिन है, टिन का एक सीट है जो स्क्वायर है ना, जिसका साइड जो है 18 सेंटीमीटर है। तो ये जो प्रत्येक साइड है इसका 18 सेंटीमीटर का साइड है ना। आगे है each to be made a box without top by cutting a square from each corner, है ना। कह रहा है कि इस स्क्वायर पीस ऑफ टिन के प्रत्येक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर लेना है, ठीक है ना। हर कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर लेना है ना। तो देखिए और आपसे पूछ रहा है क्या, तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स, और इसको काटने के बाद जो ये जो पोर्शन बचेगा ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये फ्लैप्स को फोल्ड करके आपको एक बॉक्स बना लेना है जिसका टॉप नहीं होगा, टॉपलेस बॉक्स बनाना है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर टू बी कट ऑफ, है ना। ये जो कॉर्नर में जो स्क्वायर हमने काटा है, पूछ रहा है इसका साइड क्या होगा। तो मान लीजिए कि इस कॉर्नर वाले स्क्वायर का साइड x है ना। तो पूछ रहा है कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, है ना। समझ गए क्वेश्चन को। कह रहा है कि स्क्वायर पीस ऑफ टिन है जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर काट लिया गया है। तो कह रहा है काट कर और इसके फ्लैप को मोड़ कर एक बॉक्स बना लिया गया है ना। तो पूछ रहा है ये जो टॉपलेस बॉक्स है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो ये जो कॉर्नर में स्क्वायर काटा गया है इसका साइड का लेंथ क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर स्क्वायर का साइड यहाँ पर लिख सकते हैं आप, लेट कर लीजिए द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज x, है ना, एट द कॉर्नर्स साइड ऑफ ए स्क्वायर एट कॉर्नर्स, ऐसे लिख दीजिए लेट साइड ऑफ ए स्क्वायर एट कॉर्नर्स इज x, ठीक है। तो आप देखिए फ्लैप का लेंथ कितना हो जाएगा, ये साइड इसका x हो गया, और ये चूंकि ये स्क्वायर है, ये जितने भी कॉर्नर में हमने काटा हुआ है ये सब स्क्वायर है, और सबका जो साइड का लेंथ है वो आपका x है। तो चारों साइड x होगा, है ना। ये स्क्वायर है और लेंथ इसका x है, तो स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं ना। तो अब हमें फ्लैप का
साइड निकलना है, फ्लैप की लेंथ कितनी होगी, तो देखिए x इधर से कटा और x इधर से कटा और टोटल कितना है, टोटल 18 है। तो ये जो फ्लैप होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका लेंथ हो जाएगा 18 माइनस x। इसी प्रकार से यहाँ भी ये इतना कट गया है ना, और इधर से भी इतना कट गया, तो यहाँ पर फ्लैप का लेंथ कितना हो जाएगा, 18 माइनस x नहीं 2x हो जाएगा, 18 माइनस 2x, x इधर से और x इधर से, तो 18 माइनस 2x। इसी तरह इस तरफ का भी इतना कट गया, x कटा इधर से और x कटा इधर से, तो यहाँ पर फ्लैप का जो लेंथ हो जाएगा 18 माइनस 2x है ना। और इसी प्रकार से x इधर से कटा और x इधर से कटा, तो यहाँ पर फ्लैप का लेंथ हो जाएगा 18 माइनस 2x। तो ये जो चारों तरफ जो फ्लैप बनेंगे, जिसको हमें फोल्ड करके बॉक्स बनाना है, इसका लेंथ हो गया 18 माइनस 2x, ठीक है। और x लेंथ वाला जो साइड का स्क्वायर है, प्रत्येक कॉर्नर से हमने काटा है, क्लियर है। तो अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालना है ना। तो देखिए, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, बॉक्स का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो बॉक्स का वॉल्यूम होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितना हो जाएगा बताइए, लंबाई तो आपका हो गया 18 माइनस 2x। और देखिए इसको जब आप ऐसे करेंगे, लंबाई जब फ्लैप को मोड़ेंगे तो लंबाई और चौड़ाई इक्वल ही है। देखिए ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर पीस ऑफ टिन था, तो लंबाई और चौड़ाई इसका इक्वल होगा। तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x होगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, जब फ्लैप को ऐसे मोड़ेंगे, इसको यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे, इस लाइन पर ये फ्लैप जो है ऐसे आपका मुड़ जाएगा। तो जब इसको मोड़ेंगे तो उसकी हाइट कितनी होगी, x, क्योंकि यहाँ से x साइड वाले स्क्वायर पीस को हमने इसके कॉर्नर से काटा है, तो बॉक्स की हाइट हो जाएगी x, तो इंटू हो गया x। मतलब इसको अगर वॉल्यूम को आप भी लिखते हैं तो ये x का फंक्शन है, तो vx इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू 18 माइनस 2x टू दी होल स्क्वायर। ये आपका बॉक्स का वॉल्यूम हो गया, ठीक है ना। vx इज इक्वल टू x इंटू 18 माइनस 2x। 18 माइनस 2x दो बार मल्टीप्लाई है तो स्क्वायर हो गया, और x आपके क्या हो गया, हाइट ऑफ द बॉक्स हो गया, क्लियर है। तो ये वॉल्यूम हो गया। अब कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है बॉक्स का वो आपका मैक्सिमम है, तो ये जो कॉर्नर में जो हमने स्क्वायर काटा है, इसका साइड का लेंथ क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है ना। तो जब आप यहाँ पर फ्लैप्स को मोड़ देंगे तो ये बॉक्स आपका कैसा दिखाई देगा, देखिए ये बॉक्स अब आपका इस प्रकार से दिखाई देगा। ये बॉक्स अब आपका इस प्रकार का हो जाएगा, है ना, ऊपर से खुला हुआ हो जाएगा और ये फ्लैप्स इसके मुड़ गए, इस प्रकार से बॉक्स हो जाएगा, जिसमें इसकी हाइट आपकी x हो गई, इसकी जो लेंथ है वो आपका 18 माइनस x हो गया, 18 माइनस 2x, और इसकी जो विड्थ है वो भी आपकी 18 माइनस 2x हो जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स हो गया लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। लंबाई हो गया 18 माइनस 2x, चौड़ाई हो गया 18 माइनस 2x, और ऊंचाई हो गया x। तो vx का वैल्यू हो गया कितना, x इंटू 18 माइनस 2x टू दी होल स्क्वायर, क्लियर है। अब देखिए इसको मैक्सिमम होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये vx को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो देखिए देयरफॉर v डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए तो यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन है 18 माइनस 2x टू दी होल स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और प्लस फर्स्ट फंक्शन x और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो 18 माइनस 2x को होल स्क्वायर को करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x और इंटू -2, है ना।
देखिए पहले हम लोग यहाँ पर x टू दी पावर n का कंसेप्ट लगाएंगे तो 2 इंटू 18 माइनस 2x हो जाएगा, और फिर 18 माइनस 2x को करेंगे तो 18 का 0 और 2x का 2 तो माइनस 2 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, तो फाइनली हो गया देखिए कितना 18 माइनस 2x टू दी होल स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा 4x, देखिए 2 और 2 मिलकर हो गया 4 और इंटू x 4x इंटू 18 माइनस 2x। अब यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका v डैश x का वैल्यू हो गया। क्लियर है बच्चा, है ना? तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 से सॉल्व करना है। नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा v डैश x इज इक्वल टू 0, और v डैश x का वैल्यू है 18 माइनस 2x टू दी होल स्क्वायर माइनस 4x इंटू 18 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 18 माइनस 2x और माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका देखिए 18 माइनस 2x और इंटू ये हो गया 18 माइनस 6x, है ना, इज इक्वल टू 0। इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और यहाँ से x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब देखना है कि इसमें से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, है ना? तो देखिए जरा ध्यान से, इस स्क्वायर पीस ऑफ टीन को देखिए, पूरा लेंथ कितना है आपका 18, है ना? और 18 जब लेंथ है और x का वैल्यू अगर 9 कंसीडर करते हैं, है ना, तो इधर से देखिए 9 कंसीडर करेंगे तो इस फ्लैग का लेंथ कितना हो जाएगा 18 माइनस 18 0 हो जाएगा, है ना? बात को फिर से समझिए, मैंने कहा कि हमारे पास दो जो है क्रिटिकल पॉइंट निकल गया 9 और 3, है ना? इन दोनों में से दोनों कंसीडर करेंगे या कोई एक करेंगे, इसको बारी बारी से हम चेक करते हैं। तो पहले हम लोग x इज इक्वल टू 9 को चेक करते हैं। तो देखिए ये जो आपने स्क्वायर पीस काटा है इसके कॉर्नर से, इसका साइड हमने x माना है, और x का लेंथ अगर 9 ले लेते हैं तो 9 इधर से कट गया, 9 इधर से कट गया, है ना? तो ये फ्लैप का ये जो फ्लैप है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर 9 दे देंगे फ्लैप के लेंथ में, है ना? तो ये 18 माइनस 9 इंटू 2 18 0 हो जाएगा। तो फ्लैप का लेंथ 0 हो जाएगा, तो बॉक्स पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना? क्योंकि फ्लैप ही नहीं होगा तो उसको मोड़ेंगे क्या और बॉक्स क्या बनाएंगे? तो बॉक्स पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये जो x इज इक्वल टू 9 है इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, है ना? और x इज इक्वल टू 3 को हम लोग कंसीडर करेंगे। क्लियर है? मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो x का वैल्यू है वो 0 से 9 के बीच में होना चाहिए, न कि 9 के बराबर होना चाहिए। क्लियर है ना? अगर बॉक्स चाहिए तो x का वैल्यू क्या चाहिए, 0 से 9 के बीच में चाहिए, न कि 9 के बराबर चाहिए। इसलिए हमने x इज इक्वल टू 9 को रिजेक्ट कर दिया। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया आपका x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर इस वॉल्यूम को जो है ना, वॉल्यूम के सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करना है ना? तो हमारा पहला काम है कि अब हम लोग वॉल्यूम का सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सो गाइस देयरफॉर v डबल डैश x का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 18 माइनस 2x और इंटू माइनस 2 हो जाएगा ना? पहले हम लोग x टू दी पावर n का कंसेप्ट लगाया, फिर 18 माइनस 2x को डिफरेंशिएट किया माइनस 2, और यहाँ पर देखिए u इंटू v का कंसेप्ट लग जाएगा तो माइनस 4 हो गया, और यहाँ पर सेकंड फंक्शन है आपका 18 माइनस 2x, और फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव 1 और प्लस फर्स्ट फंक्शन हो गया x, और सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 18 माइनस 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2। क्लियर है? अब जरा इसको ओपन कर लीजिए तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस 4 और 18 माइनस 2x हो गया, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, और यहाँ ब्रैकेट में हो गया 18 माइनस 2x, है ना?
और माइनस 2x, यही होगा। तो देखिए कितना हो गया आपका, यहाँ पर हो गया -4 को आप कॉमन ले लीजिए सबसे बाहर, तो ये हो गया आपका 18 माइनस 2x, है ना, माइनस कॉमन निकल गया तो यहाँ बच गया 18 -4 निकल गया तो 18 माइनस 2x हो गया, और यहाँ से भी निकल गया तो अब क्या बचेगा 18, तो 18 हो गया और -4x, और माइनस को जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +4x हो जाएगा, -18 +4x, और ये वैल्यू आपका फाइनली हो गया -4, और ब्रैकेट में हो जाएगा 18 और 18 आपका प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 4x में से 2x घटाएंगे तो 2x हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया आपका +2x और -4 -8x, है ना, ये हो गया। तो देयरफॉर यहाँ ध्यान दीजिए कि v'(x) का वैल्यू x = 3 पर कितना हो जाएगा, -8 × 3 मतलब -24, और -24 क्या है, 0 से छोटा, तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर द फंक्शन vx will attain maximum value at x = 3, x = 3 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, क्लियर हो गया। अब x = 3 पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, तो ये जो स्क्वायर पीस ऑफ टिन था, इसके कॉर्नर से जो हमने स्क्वायर काटा था जिसका लेंथ x है, तो इस स्क्वायर का कॉर्नर पर जो स्क्वायर है उसका लेंथ कितना हो जाएगा 3। जब 3 सेंटीमीटर लेंथ वाला स्क्वायर इस स्क्वायर पीस ऑफ टिन के कॉर्नर से काटेंगे और इसके फ्लैप्स को मोड़कर टॉपलेस बॉक्स बनाएंगे, तो जो है इस बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। 3 से ज्यादा और 3 से कम कुछ भी अगर आता है तो यहाँ पर जो बॉक्स का वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, समझ गए। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकेंगे आप, देयरफॉर यहाँ क्वेश्चन है ना, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर टू बी कट ऑफ so that the volume of the box is the maximum possible। तो therefore यहाँ लिख दीजिएगा side of a square, therefore side of a square at corners is equal to 3 सेंटीमीटर, समझ गए। तो ये आंसर हो जाएगा, कॉर्नर पे जो स्क्वायर है उसका साइड 3 सेंटीमीटर होगा, तभी इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्लियर है गाइस। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको उतार लीजिए, उतारिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है आपसे, सो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a given fixed circle the square has maximum area। समझे ना, आपके पास क्या दिया हुआ है, एक फिक्स सर्किल है आपके पास। फिक्स सर्किल का मतलब इसकी कोई भी डायमेंशन चेंज नहीं होती है, भी फिक्स है पहले से, समझे। कह रहा है कि इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इंस्क्राइब्ड का मतलब इस सर्किल के अंदर जो भी रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड है इसका नाम रख दीजिए ABCD, है ना। इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम होगा, तो ये रेक्टेंगल ना होकर क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मान लिया ये जो फिक्स सर्किल है इसका सेंटर वो है और रेडियस R है, क्लियर। मान लिया कि ये जो फिक्स सर्किल है ये आपका सर्किल हो गया, जिसके अंदर ये आपका रेक्टेंगल हो गया, इंस्क्राइब्ड है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फिक्स सर्किल के अंदर जितने भी रेक्टेंगल्स हैं, मतलब जो रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है ना, ये इसका एरिया मैक्सिमम होगा कब,
जब ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर होगा। बात समझ रहे हैं? एक फिक्स सर्किल है, इसके अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, तो ये रेक्टेंगल ना होकर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है ना? तो इसका मतलब है कि इस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ अगर इक्वल हम प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल ना होकर क्या है? स्क्वायर है। क्लियर है ना? चलिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट कर लेते हैं कि लेंथ जो है रेक्टेंगल का, यहाँ पर लिख दीजिएगा फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए लेट कर लीजिए कि लेंथ x है, मतलब ये लेंथ x है, ठीक है? तो इसका विड्थ क्या हो जाएगा बच्चा? तो देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ABC, है ना? और सर्किल का यहाँ पर लेट कर लीजिएगा कि रेडियस ऑफ सर्किल R मान लेते हैं, है ना? तो एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए ABC, है ना? तो रेडियस R है, तो AC का वैल्यू कितना हो जाएगा? AC का वैल्यू 2R हो जाएगा ना? AC का वैल्यू हो गया 2R। और AB जो है, लेंथ जो है, हमने यहाँ पर लेंथ AB को हमने x मान लिया, रेक्टेंगल का लेंथ x मान लिया, तो इसका विड्थ हम निकाल सकते हैं इस रेक्टेंगल का BC का वैल्यू। तो यहाँ पर लिख दीजिए इन ट्रायंगल ABC, और ये चूंकि रेक्टेंगल है तो ये जो ट्रायंगल बनेगा ABC और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से BC का वैल्यू कितना हो जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, यही होगा ना? तो यहाँ से देखिए यह आपका AC जो है 2R है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2R का होल स्क्वायर और माइनस ये आपका x है, तो x स्क्वायर हो गया, मतलब ये जो BC है वो आपका विड्थ है, तो देयरफॉर विड्थ BC, रेक्टेंगल का विड्थ BC जो है वो आपका हो गया अब 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का देखिए, रेक्टेंगल का लेंथ हमने x मान लिया था और विड्थ हमने निकाल लिया, तो अब रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम है, तो ये जो सर्किल के अंदर रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल ना होकर क्या होना चाहिए? स्क्वायर होना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है ना? तो हमें क्या करना होगा? रेक्टेंगल का एरिया लेना होगा और उसको चेक करना होगा कि मैक्सिमम है तो ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर होगा, ये प्रूफ भी करना है, ठीक है? तो देयरफॉर हम क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ है x और विड्थ है आपका अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और यहाँ देखिए रेक्टेंगल का एरिया x का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ से एरिया को a और x का फंक्शन है तो इसको फंक्शन बना दिया, ax बना दिया, एरिया का फंक्शन x हो गया, और ये वैल्यू हो गया x इंटू अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये आपका एरिया फंक्शन हो गया, x इंटू अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना? अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए, तो देयरफॉर a डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा? तो a डैश x, यहाँ देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ना, तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं u इंटू v के टर्म में, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू 1 और प्लस x इंटू, और ये हो जाएगा अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का 1/2 अंडर रूट 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, है ना? और 4R स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को फिर से करेंगे तो 4R तो कांस्टेंट है, चूंकि सर्किल फिक्स है तो रेडियस भी फिक्स होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया आपका, तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर का माइनस 2x, है ना? यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आप कम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है
फर्स्ट डेरिवेटिव का, वो हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू ब्रैकेट में 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका √4 r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 से सॉल्व कर लेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। सो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, a डैश x इज इक्वल टू 0 और ये कितना हो जाएगा आपका, a डैश x का वैल्यू है 2 इंटू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना इज इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ से डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपका r का वैल्यू जो हो जाएगा, सॉरी x का जो वैल्यू हो जाएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा √2r है ना, √2 इंटू r। ये आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, समझे ना। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू √2r पर जो है ना हमें चेक करना होगा सेकंड डेरिवेटिव को। सो गाइस यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकला हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए a डबल डैश x है ना। और ये कैसे निकलेगा, यहाँ देखिए u बाई वी का फॉर्म है, तो u बाई वी का फॉर्म लगा दीजिए। तो 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर रह गया, और ये हो जाएगा आपका √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी इंटू du बाई डी एक्स होता है, और du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 2 बाहर रह गया है तो ये कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर का माइनस 2x हो जाएगा है ना, और माइनस x मतलब हो गया 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू -2 है ना, और डिवाइडेड बाई कितना √4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। ये आपका a डबल डैश x हो जाएगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा -12r स्क्वायर x प्लस हो जाएगा 2x³ और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये a डबल डैश x का वैल्यू हो जाएगा, समझे। अब इसमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव में सेकेंड डेरिवेटिव को x इज इक्वल टू √2r पर टेस्ट करना है। तो देखिए देयरफॉर a डबल डैश √2 इंटू r, और ये जब करेंगे आप x के जगह √2r डाल दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए माइनस, और ऊपर में ये हो गया माइनस, और ऊपर में हो गया आपका 12 और r स्क्वायर और इंटू x का वैल्यू √2r है, तो ये हो जाएगा √2r और प्लस जो है 2 इंटू √2r का क्यूब हो गया, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4r स्क्वायर और माइनस हो जाएगा √2r का स्क्वायर और होल के पावर 3/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका r सब कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका जो हो जाएगा वो आपका -4 के बराबर हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए है ना, और -4 क्या है, 0 से छोटा है। तो सेकेंड डेरिवेटिव जब 0 से छोटा हो जाए तो आपका क्या होता है, जो ये फंक्शन है एरिया फंक्शन, ये आपका मैक्सिमम हो जाएगा है ना। तो हम लिख सकते हैं 10 द फंक्शन ax will attain
attain maximum value at x is equal to √2r, है ना। तो इसका लेंथ निकल गया, तो यहाँ पर देखिए निकाल लीजिए, इधर निकाल देता हूँ साइड में, वहाँ जगह की थोड़ी कमी है ना। देखिए तो देयरफॉर लेंथ कितना हो गया, लेंथ हो गया आपका √2r, और विड्थ कितना हो जाएगा बच्चा, √4r² और माइनस √2r का स्क्वायर, है ना। तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व कीजिए। r यहाँ पर x के जगह हमने डाल दिया, कितना विड्थ में x के जगह √2r डाल दिया, तो कितना हो जाएगा 4r² और माइनस 2r², तो कितना हो गया √2r² और √2r² को करेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा √2r। तो आप क्या देख रहे हैं, लेंथ और विड्थ क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू विड्थ हो गया ना, लेंथ और विड्थ इक्वल हो गया, और लेंथ और विड्थ इक्वल हो गया रेक्टेंगल का, तो क्या हो गया, दैट इज ABCD इज अ स्क्वायर। क्लियर है, ABCD स्क्वायर हो गया, और ये आपका प्रूव हो गया है। समझ गए, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19 को उतारिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है आपसे, सो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, है ना। कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम उसका मैक्सिमम है। तो प्रूफ करना है कि जो हाइट है सिलेंडर का वो बेस के डायमीटर के बराबर है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। देखिए आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये आपके पास सिलेंडर है ना। सिलेंडर इसी प्रकार का होता है, इसका सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया को अगर S से डिनोट कर दें तो सरफेस एरिया क्या होगा, बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया, और इनटू इस जो राउंड है ना, पाइप जैसा जो शेप है, इसका एरिया, है ना। तो कितना होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr², बॉटम का एरिया प्लस टॉप का एरिया, और प्लस इसको जब आप सिलेंडर को बीच से काट के ऐसे खोलेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr इसका घेरा हो जाएगा, और ये हाइट है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 2πrh, तो ये सरफेस एरिया होगा। तो कह रहा है कि ये सरफेस एरिया गिवन है ना, और वॉल्यूम जो है इसका मैक्सिमम है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो प्रूफ करना है कि इसकी जो हाइट है वो, ये जो हाइट है, ये जो बेस का डायमीटर है, ये आपका डायमीटर हो गया, है ना। तो प्रूफ करना है कि ये जो हाइट है वो डायमीटर के बराबर है। तो मान लीजिए कि इस राइट सर्कुलर सिलेंडर का रेडियस r है और हाइट को हमने h मान लिया, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr² प्लस 2πrh, और यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो h का वैल्यू क्या होगा, इसको इस तरफ कर दीजिए, है ना। तो s माइनस हो जाएगा, ये s माइनस 2πr² हो गया, और डिवाइडेड बाई h निकलना है तो 2πr से भाग दे देना होगा, 2πr। तो ये आपका हाइट निकल गया, है ना, सिलेंडर का हाइट निकल गया। क्लियर है बच्चों। नाउ कह रहा है कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो नाउ हम लोग अब वॉल्यूम निकालेंगे, है ना, क्योंकि रेडियस हमने मान लिया है कि r है, और हाइट हमने निकाल लिया गिवन सरफेस एरिया से। तो अब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
तो नाउ वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा आपका कितना, वॉल्यूम कितना होता है, देखिए बेस का एरिया इंटू हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच लिखते हैं, तो पाई आर स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर, है ना। एच का वैल्यू डाल दिया। देखिए वॉल्यूम जो होता है, यहाँ साइड में लिख लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, है ना। और यहाँ पर हमने एच का वैल्यू डाल दिया एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई आर। अब इसको हम लोग कैलकुलेट जरा कर लेते हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एस बाई 2 पाई आर, और माइनस हो जाएगा, देखिए पाई में पाई से गुना करेंगे तो पाई स्क्वायर हो गया, तो 2 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया आपका आर स्क्वायर में आर स्क्वायर से करेंगे तो आर के पावर 4 बाई 2 पाई आर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, एक आर कैंसिल और एक पाई भी कैंसिल, तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका एस आर बाई 2, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका एस आर बाई 2, और यहाँ पर बच गया पाई आर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम हो गया, और ये वॉल्यूम किसके टर्म में है, आप देखिए वॉल्यूम आर के टर्म में है ना, तो इसको हम लोग वॉल्यूम को एक फंक्शन मान लेते हैं वी आर, ठीक है ना। आर का फंक्शन हो गया वॉल्यूम, एस आर बाई 2 माइनस पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम जब फंक्शन के फॉर्म में हो गया, और यहाँ कह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना, और उसको सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट पर वॉल्यूम को चेक करेंगे। अगर मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तो हमारा जो है आर का वैल्यू मिल जाएगा, और आर का वैल्यू मिल जाएगा तो एच का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो आर और एच मिल जाएगा तो हम इजीली जो है हाइट और डायमीटर निकाल कर दिखा सकते हैं कि बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। चलिए पहला काम है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लीजिए। सो नाउ वी डैश आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये जो वॉल्यूम है आर का फंक्शन, इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा, देखिए आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एस बाई 2 कॉन्स्टेंट है, और आर का आर के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो जाएगा एस बाई 2, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, आर क्यू का हो गया 3 आर स्क्वायर, तो ये हो गया एस बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए फॉर, यहाँ लिख दीजिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो वी डैश आर है वो 0 हो जाएगा, और वी डैश आर कितना आया बच्चा, एस बाई 2, और माइनस हो गया 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे, इसको इस तरफ लाइए, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एस बाई 2, और 3 पाई से इधर भाग दे दीजिए, तो इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एस बाई, और ये हो जाएगा 6 पाई हो जाएगा ना, 3 पाई से भाग दे देंगे एस बाई 2 में, तो ये हो जाएगा एस बाई 6 पाई, और स्क्वायर को इधर लाएंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट, चूंकि आर रेडियस है इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो आर को हम पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, तो आर का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एस बाई 6 पाई। तो ये रेडियस निकल गया, आर का वैल्यू निकल गया। अब इस आर के वैल्यू पर, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, इस आर के वैल्यू पर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे, है ना।
अगर मैक्सिमम हो जाता है तो आर आपका यही कंसीडर कर लिया जाएगा, और फिर इस आर का वैल्यू हम लोग जो है एच में डालकर जो है ना यहाँ पर डालकर हम लोग हाइट निकाल लेंगे, और हाइट निकल जाएगा और आर निकला हुआ है तो डायमीटर इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। सो नाउ यहाँ देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव से हम लोग क्या करेंगे, फिर से सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, v डबल डैश r का वैल्यू। सो नाउ v डबल डैश r क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है तो देखिए s/2 तो अब कांस्टेंट हो गया, तो ये हो गया 0, और r स्क्वायर का हो जाएगा कितना 2r, तो ये हो गया आपका -6πr, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए जरा, तो देयरफॉर v डबल डैश ये आपका सेकंड डेरिवेटिव निकल गया। अब इसको हम लोग r √s/6π पर चेक करेंगे, तो देयरफॉर v डबल डैश √s/6π, तो कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू डाल दीजिए -6π और अंडर रूट हो जाएगा s/6π, है ना। और ये वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना, तो 0 से छोटा है, तो जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं thus the function VR will attain maximum value at r is equal to √s/6π, है ना। r is equal to s/6π पर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो देखिए क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन था और वॉल्यूम मैक्सिमम था, अब वॉल्यूम मैक्सिमम भी हो गया, r इज इक्वल टू √s/6π पर, है ना। तो अब हमें क्या करना है, हमें शो करना है कि हाइट जो है वो इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस है। तो पहले हाइट निकाल लीजिए, तो देयरफॉर h का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो h आपके पास ये है, तो इसमें वैल्यू डाल दीजिए, तो देखिए कितना हो गया, हाइट हो गया आपका s माइनस और 2π और r स्क्वायर, और r क्या है √s/6π का स्क्वायर हो गया, और नीचे डिवाइडेड बाय 2πr, और r का वैल्यू है √s/6π, है ना। तो बच्चा यहाँ देखिए अब आपका क्या हो जाएगा, देखिए s तो s हो गया, और माइनस यहाँ से 2π और √s/6π का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा s/6π, रूट खत्म हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2π √s/6π, यही होगा ना। तो ध्यान दीजिए आप, 2π से 6π 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा, देखिए कितना, ये वैल्यू हो जाएगा आपका अब s माइनस s/3 और बाई 2π √s/6π, है ना। तो इसको लिख सकते हैं अब आप कि 3s माइनस s, है ना, तो कितना हो जाएगा 3s माइनस s 2s/3, तो 3 नीचे चल जाएगा, मतलब 2s बाई और 3 नीचे आ गया तो ये हो गया 6π और √s/6π, यही होगा। अब इसको जरा हम लोग कैलकुलेट करें तो इन सबको अंदर ही कर देते हैं रूट के अंदर, तो 2s जब रूट के अंदर जाएगा तो 4s² हो जाएगा, और 6π जब रूट के अंदर जाएगा तो 36π² हो जाएगा। तो इसको हम एक ही जगह रूट में लिख दें तो ये हो जाएगा 4s² और नीचे जाएगा तो 36π², और ये हो गया s/6π, यही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से एक s तो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर s हो गया, और ये जो 6 है इससे कट गया
6 टाइम, है ना, 6 से 36 कट गया 6 टाइम, तो 6 पाई स्क्वायर हो गया, है ना। और ऊपर में आपका है आपका कितना 4, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 4 का 2 बाहर निकल गया, तो फाइनली यहाँ पर लिखिए जो h का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2√s/6 पाई, है ना। और देखिए ये वैल्यू किसका है, s/6 पाई किसका वैल्यू है, r का वैल्यू है, यहाँ पर हमने निकाला था ना r का वैल्यू। देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं h = 2r, है ना। और 2r क्या है बच्चा, 2r का मतलब क्या है, रेडियस का दुगना क्या होता है, डायमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि देयरफॉर h = डायमीटर, है ना। तो आपने प्रूफ कर दिया कि जो हाइट है सिलेंडर का वो बेस के डायमीटर के बराबर है, जब वॉल्यूम इसका मैक्सिमम हो और सरफेस एरिया गिवन हो। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 20 आपका प्रूफ हो जाता है। सो गाइस आज का लेक्चर इसी क्वेश्चन के साथ समाप्त करता हूं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में, है ना। और पीछे जो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, वो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बताए हुए हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं। जो हमने छोड़ा है वो आप बनाएंगे, है ना, वो आपके लिए छोड़ा है और सिमिलर है, बस डेटा सिर्फ चेंज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। बाकी कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है ना। तो बाकी छूटे हुए क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे, और अगर टाइम मिले या समझ में आए तो 20 से आगे भी क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, क्योंकि आगे का क्वेश्चन मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कम से कम 15-20 मिनट 25 मिनट लगने वाला है ना। तो समझ में आए तो बनाएंगे, नहीं समझ में आए मत बनाइएगा। अगले लेक्चर में हम लोग उसको स्टडी कर लेंगे, है ना, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए उतारिए इसको।